हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी न्यूबी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट कर दी है। उसके साथ में आपका बायो और इन्वायरमेंट और इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई है। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। 3 से 4 बार आप उसको देखेंगे तो आपका पूरा सब्जेक्ट पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम कंप्लीट करा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 6 तक हो गया है। ये 6 चैप्टर हम देख रहे हैं। इसको हम जैसे ही आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ साथ आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट कर दिया है। ये सारे सब्जेक्ट जो है जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी जो है उसके साथ ही जो है डेली का जो 2 घंटे का कंटेंट रहता है आप उसको भी देखिए। उसके पहले जो हमने जो कंप्लीट कराया है आप सारा देखेंगे, तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि 20,000 क्वेश्चन आपको सारी वीडियो देखने पे कंप्लीट होंगे, ना कि जो है एक देख के 3 स्किप करेंगे, तब आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लीजिए, जो भी हमने अभी तक कंप्लीट कराया है। इसमें क्या देखेंगे, पठार के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर घाट से नहीं निकलती है। तो कौन सी खिंगर नहीं निकलती, हिंदकुश, हिमालय और कुनलुन निकलती है। पामीर की गांठ जिसे पर्वतों की गांठ कहा जाता है। पामीर की गांठ के पश्चिम में हिंदकुश पर्वत और कुनलुन चीन के पश्चिमी भाग में क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है, जो 2400 किलोमीटर की लंबाई पर फैली हुई है। पामीर घाट से निकली हुई है और खिंगन चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में फैली हुई पर्वतमाला, जो पामीर की घाट से भिन्न पर्वत है। नेक्स्ट क्या है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका, यह उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। टेलीग्राफ का पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर के अंतर्गत अन्य कटक है, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक और विविल थॉम्सन कटक, अनुदैर्ध्य वाल्विस कटक आदि। नेक्स्ट क्या है, किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो किम्बरले कहाँ स्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ पे पठार दिए हुए हैं और उनकी स्थिति दी हुई है। कोलंबिया पठार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ओजार्क पठार स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अनातोलिया पठार तुर्की में, अबिसिनिया पठार इथियोपिया में और पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना में और पोतवार पठार स्थित है कहाँ पे, पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। तो कौन सा है, कोलोरेडो पठार जो है सबसे बड़ा पठार है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विस्तारित कोलोरेडो पठार सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट हम देखेंगे मरुस्थल के बारे में। पहला जो है क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। अटाकामा, अरबिया और कालाहारी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। अटाकामा, अरबिया, कालाहारी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, जबकि गोबी का मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है। अटाकामा उत्तरी चिली एवं दक्षिणी पेरू में, अरबिया सऊदी अरब में, नामीबिया बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। गोबी मरुस्थल का विस्तार चीन एवं मंगोलिया में है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका के अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को में विस्तृत है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया या बोत्सवाना में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, चीन में तथा थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है, जापान में। ये आपका पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2021 के पेपर में पूछा गया है। नोबी और कांतो मैदान जापान में स्थित है। नोबी का मैदान होन्शु द्वीप पर स्थित है। यह तृतीय सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नगोया इस प्रदेश का बृहत्तम नगर है। नोबी मैदान क्षेत्र में चावल सब्जियों की भारी पैदावार होती है। कांतो मैदान होन्शु द्वीप के मध्य स्थित है और टोक्यो शहर इसी मैदान में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे मरुस्थल और उनसे संबंधित महाद्वीप।
सोनोरान उत्तरी अमेरिका में, कालाहारी अफ्रीका में, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका, थार है एशिया। सोनोरान उत्तरी अमेरिका, कालाहारी अफ्रीका है, अटाकामा है दक्षिणी अमेरिका और थार क्या है एशिया है। नेक्स्ट है मरुस्थल है उससे संबंधित देश है। सोनोरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और टकला मकान है चीन, काराकुम है तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया। सोनोरन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, टकला मकान है चीन, कराकुम है तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कौन सा कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो कौन सा है पेंटागोनियन मरुस्थल क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। पेंटागोनियन मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, मध्य अफ्रीका में, अटाकामी उत्तरी चिली में और दक्षिण अमेरिका में और अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, दक्षिण अमेरिका मरुस्थल तथा कोलोराडो यूएसए का मरुस्थल है। कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका का मरुस्थल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कालाहारी स्थित है तो यह कहाँ स्थित है, यह बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा पर विस्तृत है। नेक्स्ट क्या है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग है। नेक्स्ट हम देखेंगे दस्ते लुट अवस्थित है कहाँ पर, यह ईरान में स्थित है। दस्ते लुट ईरान में स्थित रेगिस्तान है। यह विश्व के सबसे सूखे एवं गर्म स्थानों में से है। ईरान के कैमरान प्रांत में स्थित दस्त-ए-लुट ईरान का एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। यह जो है इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है, दक्षिणी चिली में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है, यह चीन में स्थित है। तकला मकान विश्व का एक विशाल रेगिस्तान है जो कि चीन में अवस्थित है। अन्य मरुस्थल इस प्रकार हैं, कराकुलम तुर्कमेनिस्तान, थार है भारत और पाक, सोमाली है सोमालिया और अटाकामा है चिली, काजिलकुम है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, मोजावे है अमेरिका। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण है। कथन है कि मिस्र नदी नील का उपहार है। कारण है कि वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि नील नदी पर बांध बनाकर मिस्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की गई है। नील नदी जिन क्षेत्रों को प्रभावित करती है वह क्षेत्र मरुस्थल में मरुद्यान नखलिस्तान के समान है। अतः दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो यह मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। यह दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भागों पर फैला हुआ है। इसका विस्तार चीन में भी है। नेक्स्ट क्या है, ज्वालामुखी एवं भूकंप। तो ये आपका चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। जब पृथ्वी का पिघलता हुआ पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ, अन्य गैसें किसी छिद्र या दरार से होकर बाहर निकलती हैं तो उसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट से मुख्यतः जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो बैरन आइलैंड।
बैरन आइलैंड क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 को फटा था। तब से अब तक इसमें लावा निकल रहा है। नेक्स्ट क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पिघले हुए चट्टान, जिन्हें मैग्मा कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में आ जाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत और उनसे संबंधित देश। माउंट रेनर संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपींस। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्राकाटोवा इंडोनेशिया में स्थित है। फ्यूजियामा जापान में है। माउंट एटना इटली में है। सेंट हेलेक्स यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? ज्वालामुखी दिए हुए हैं और उनसे संबंधित जो है देश है। कोलिमा मैक्सिको, मेरापी है इंडोनेशिया, माउंट असामा है जापान, और सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? पेरू में स्थित है, ना कि इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी निष्क्रिय ज्वालामुखी एकांकागुआ है। माउंट पिनाटुमो की अवस्थिति फिलीपींस में है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वालामुखी उनसे संबंधित देश। सबनकाया पेरू से संबंधित है। एटना इटली है। कोलिमा है मैक्सिको, मेरापी है इंडोनेशिया। सबनकाया पेरू है। माउंट एटना है इटली। कोलिमा है मैक्सिको। मेरापी है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्या है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। किलायु क्या है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। ज्वालामुखी भूपटल पर प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला लावा, राख, भाप, अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। फ्यूजियामा जापान में, वेसुवियस इटली में और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एटना है सिसिली, वेसुवियस है इटली, एरेबस है रॉस द्वीप और कोटोपैक्सी क्या है? इक्वाडोर है। एटना है सिसिली, वेसुवियस है इटली और एरेबस है रॉस द्वीप, कोटोपैक्सी क्या है? इक्वेटर है। नेक्स्ट इक्वाडोर है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कौन सा है? कोटोपैक्सी और एटना क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है जबकि फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एकांकागुआ शांत ज्वालामुखी है। एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में और जापान में फ्यूजियामा अवस्थित है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मानोलोवा उदाहरण है किसका? सक्रिय ज्वालामुखी का। मानोलोवा किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। मानोलोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट उद्भेदन होता ही रहता है। उसका मुख जो है सर्वदा खुला रहता है। समय समय पर लावा, धुआं, अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। शंकु का निर्माण होता रहता है जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भोदन नहीं हुआ है किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। ये जब कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो जनधन की अपार क्षति होती है। इसके मुख से गैसें और वाष्प निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निवलय निम्नलिखित में से किसके वितरण से संबंधित है? तो किसके? ज्वालामुखी के। अग्निवलय प्रशांत महासागर के भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विश्व के 68% भूकंपों का अनुभव किया गया है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी उससे संबंधित देश। असामा जापान से संबंधित है। क्राकोटोवा संबंधित है इंडोनेशिया से। लॉकी का संबंध है इंग्लैंड से और ताल संबंधित है फिलीपींस से। फिर से देखेंगे असामा संबंधित है जापान से, क्राकोटोवा का संबंध है इंडोनेशिया से, लॉकी संबंधित है आइसलैंड से और ताल संबंधित है फिलीपींस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो लहर टेफ्रा
और लैपली संबंधित है और टालस इससे संबंधित नहीं है। लहर, लैपली, टेफ्रा आदि ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, जबकि टॉलस हिमानी प्रक्रम से संबंधित स्थलाकृति है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग को मैग्मा और गैसों की उत्पत्ति को लेकर उनके ऊपर के अग्रसर होने तथा भूपटल के नीचे प्रविष्ट होने एवं धरातल पर प्रकट होने तथा शीतल एवं ठोस होकर रवेदार एवं अर्ध रवेदार शैलों के निर्माण तक ही सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? तो कौन सा है? वल्केनियन। हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी हवाई तुल्य से कुछ अधिक विस्फोट के साथ प्रकट होता है। वल्केनियन तुल्य का विस्फोट प्रायः भयंकर उद्गार के साथ होता है, जबकि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। विदर या दरारी उद्गार वाले धरातल में दरार पड़ जाने के कारण ज्वालामुखी कम विनाशकारी होते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट है ज्वालामुखी। इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका मापन हम करते हैं रिएक्टर पैमाने के द्वारा। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। यह एक लघु गुणक पैमाना है जिसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। रिएक्टर पैमाने में अभी भी 8.9 गहनता के तक के भूकंप आ चुके हैं। लघु गुणक पैमाना होने के कारण प्रत्येक भूकंप तरंग के आयाम में वृद्धि उसकी क्षमता में 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित करता है, अर्थात रिएक्टर पैमाने पर 4 गहनता के भूकंप के द्वारा भूमि में कंपन 3 गहनता वाले भूकंप 10 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका? सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप तरंगों के मापन हेतु किया जाता है। सिस्मोग्राफ एक ग्राफ आउटपुट है। सिस्मोस्कोप भूकंप की घटना तथा समय रिकॉर्ड करने हेतु एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था कहलाता है? क्या कहलाता है? यह कहलाता है अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था वह अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। जिस जगह से भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल अथवा फोकस कहते हैं। जहां सबसे अधिक भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अभिकेंद्र एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कथन है कि परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। कारण है कि यह मेखला विवर्तकी दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है, विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे, अपवाह तंत्र, नदियों के किनारे स्थित नगर। एशिया। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, यह आपका जो 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यांगसी चांगजियांग नदी पर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यांगसी चांगजियांग नदी पर स्थित है? यांगसी चांगजियांग यांगटीसी नदी विश्व की तीसरी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से पूर्व से उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगभग 6276 किलोमीटर की यात्रा कर पूर्वी चीन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर बहती है? तो पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है वह सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से बहती है। सिंध नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है, जहां जॉर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान गिलगिट से बहते हुए पाकिस्तान में सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियों
के पूर्व से होकर बहती हुई कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंध नदी की सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा और सतलज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके संदर्भ में क्या है, मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। ये आपका जो है यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मिकांग नदी है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। मिकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मिनाम के नाम से मिनाम मिकांग डेल्टा वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी के निकट दक्षिणी चीन सागर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरात नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फरात दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत माम्बे रामो की अवस्थिति क्या है, इंडोनेशिया, कारून ईरान है, मेघना है बांग्लादेश, महावेली है गंगा, महावेली गंगा क्या है, श्रीलंका। फिर से देखेंगे, माम्बे रामो इंडोनेशिया है, कारून है ईरान, मेघना है बांग्लादेश, महावेली गंगा है श्रीलंका। नेक्स्ट क्या है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, पद्मा के नाम से। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा वास्तव में अलकनंदा व भागीरथी का सम्मिलित नाम है। हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित करती है। तो कौन सी नदी जो है, साल्वीन। एशिया की जो है साल्वीन नदी जो है किसको प्रभावित करती है, दक्षिण को प्रभावित करती है। एशिया की साल्वीन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। नदी ओब का उद्गम स्थल अल्टाई पर्वत है और कहाँ गिरती है, गिरने का स्थान है ओब की खाड़ी, आमूर है सिल्का, रूस, आर्गून के संगम पर। गिरने का स्थान है टाटर स्टेट और लीना है बैकाल पर्वत, रूस। गिरने का स्थान है आर्कटिक महासागर और साल्वीन है तिब्बत क्यूलुन पर्वत, मार्तवान की खाड़ी दक्षिण में। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत नदी का नाम और मुहाने पर जलाशय का नाम, ओरिनिको अंध महासागर, नाइजर है गिनी की खाड़ी, ओल्गा है कैस्पियन सागर, आमूर है प्रशांत महासागर। ओरिनिको है अंध महासागर, नाइजर है गिनी की खाड़ी, ओल्गा है कैस्पियन सागर, आमूर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्या है, सुमेलित करना है, होंगहो चीन, लीना है रूस, मेकॉन्ग है लाओस और कंबोडिया, डार्लिंग क्या है, ऑस्ट्रेलिया। फिर से देखेंगे, होंगहो है चीन, लीना है रूस, मेकॉन्ग है लाओस और कंबोडिया, डार्लिंग क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्या है, होंगहो नदी गिरती है। होंगहो नदी कहाँ गिरती है, चिहिल की जो है पहाड़ी में। होंगहो नदी क्युनलुन पर्वत से निकलकर चिहिल की खाड़ी में गिरती है। सॉरी, कहाँ पे गिरती है, ये गिरती है चिहिल की खाड़ी में गिरती है, पीत सागर के नाम से भी जानते हैं। होंगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है। तो कौन सा, बसरा स्थित है दजला और फरात के संगम पर। बसरा दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित है। दजला और फरात के बीच भूभाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। इराक देश की राजधानी बगदाद है, जो दजला नदी के किनारे पर बसा सबसे बड़ा नगर है। करबला, अबादान अन्य प्रमुख शहर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नदी और शहर। इरावती नदी है यागून और रेड रिवर है हनोई। मीनम नदी है बेकोंग और मेकोंग नदी है वियंस यानी लाओस। नेक्स्ट क्या है, वह देश जो आर्य अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, कौन सा है, श्रीलंका। फिर है नदी से दिया हुआ उससे संबंधित देश। पोटोमैक संबंधित है यूएसए से, नील संबंधित है सूडान से, टिग्रिस संबंधित है इराक से और टेम्स संबंधित है इंग्लैंड से। फिर से हम देखेंगे, पोटोमैक संबंधित है यूएसए से, नील संबंधित है सूडान से, टिग्रिस संबंधित है इराक से और टेम्स संबंधित है इंग्लैंड से। अब यूरोप के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।